Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, in this video we are going to do a worksheet of class 5th English chapter Rip Van Winkle. ये चैप्टर हम लोगों ने NCERT से कवर कर लिया है. Now it's time to do some extra question answers जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. बिफोर दैट, अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके. यूनिट 5 चैप्टर 2 रिप वैन विंकल. सबसे पहले टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं जिनमें से आपको बताना है कौन सी ट्रू है एंड विच स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. स्टेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज हाइपर एक्टिव. एक ही प्रॉब्लम थी रिप को कि वो हाइपर एक्टिव था. बिल्कुल फॉल्स है, इनफैक्ट इसका ऑपोजिट है. वो बहुत ज़्यादा लेजी था. वैसे ही वॉज अ गुड नेचर्ड मैन, हेल्पफुल भी था, बच्चों के साथ खेलता भी था, बस लेजी बहुत था. नेक्स्ट, रिप यूज टू प्ले विद चिल्ड्रन. रिप जो है वो बच्चों के साथ खेलता था. ट्रू है. द ओल्ड मैन डिड नॉट स्पोर्ट अ बियर्ड. ये भी फॉल्स है, डिड नॉट लिखा है क्योंकि इनफैक्ट वो जो जितने भी ओल्ड मैन थे वहाँ पर उन सभी के बियर्ड थी जिसको उन्होंने बड़े अलग अलग तरीक़ों से शेप्स में, डिज़ाइन में और कलर किया हुआ था, कट किया था. दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. रिप ड्रैंक द कंटेंट्स ऑफ द बैरल. रिप ने बैरल में जो कंटेंट था उसको पी लिया. ये भी ट्रू है. रिप्स फार्म वॉज वेल मेंटेन्ड. फॉल्स स्टेटमेंट है. वो बहुत लेजी था. फार्म जो था उसको उस पर ध्यान नहीं देता था. सो उसके सारे फार्म में वीड्स उगा हुआ था और फेंसेस जो हैं दे वर फॉलिंग ऑफ. रिप वॉज काइंड टू चिल्ड्रन. ट्रू स्टेटमेंट है. रिप वॉज हार्ड वर्किंग मैन. फॉल्स. द शॉर्ट मैन ऑन द माउंटेन वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन. ये भी फॉल्स है. उसका जो कॉन्स्टेंट कंपेनियन था वो उसका डॉग वुल्फ था. रिप हेल्प द ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव अ ड्रिंक फ्रॉम द बैरल. रिप ने इसलिए हेल्प की उस ऑड लुकिंग ओल्ड मैन की क्योंकि उसे बैरल में से जो था वो चाहिए था. ये फॉल्स है. उसे तो पता भी नहीं था उसमें क्या है. इनफैक्ट उसने इसलिए हेल्प की क्योंकि वो बाय नेचर ही हेल्पफुल था. Rip was away for 20 years because he was asleep on the mountain. True. The drink from the barrel made him fall asleep for 20 years. Drink जो थी बैरल में उसकी वजह से वो 20 साल तक सोता रहा. ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. Nobody recognized Rip when he came back because he had reached the wrong village. किसी ने भी रिप को नहीं पहचाना जब वो वापस आया क्योंकि वो गलत गांव में आ गया था. फॉल्स है. किसी ने भी नहीं पहचाना क्योंकि वो 20 साल के बाद आया था. रिंकल्ड फेस था उसका और जो बियर्ड थी वो काफ़ी लंबी हो गई थी. रिप हैड अ कैट. फॉल्स. ही हैड अ डॉग नेम्ड वुल्फ. रिप्स फार्म वॉज वेल मेंटेन्ड. अगेन रिपीटेटिव स्टेटमेंट है. फॉल्स है. नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग लाइन ऑफ द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ बट ही वॉज नो वेयर. उसने चारों तरफ वुल्फ को देखा, ढूंढा, लेकिन वुल्फ कहीं भी नहीं था. रिप विसल्ड फॉर हिम. रिप ने उसके लिए विसल भी की, सीटी बजाई. वुल्फ वुल्फ. देन ही शाउटेड. उसने जोर से वुल्फ का नाम चिल्लाया. नो डॉग वॉज देयर टू बी सीन. वॉज टू बी सीन. लेकिन कोई भी डॉग उसे दिखाई नहीं दिया. हु इज ही इन दी अबव लाइन्स. आपका पैराग्राफ ही शुरू होता है ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ. उसने वुल्फ को चारों तरफ ढूंढा. तो ये ही कौन है? सो ही इज रिप वैन विंकल. ही यूज हुआ है रिप वैन विंकल के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुल्फ वॉज द नेम ऑफ. वुल्फ किसका नाम था? डॉग का. फाइंड 2 वर्ब्स फ्रॉम द लाइन. इन लाइन से 2 वर्ब्स ढूंढिए. वर्ब होते हैं आपके डूइंग वर्ड्स जिनसे पता लगता हो क्या कुछ काम हो रहा है. फर्स्ट इज विसल्ड. विसल करना, ये भी एक काम है. एंड शाउटेड. शाउट करना, ये भी एक काम है. सो ये 2 आपकी वर्ब्स हो जाएंगी. फाइंड 2 प्रोनाउंस फ्रॉम द लाइन्स. नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज होते हैं उन्हें प्रोनाउन बोलते हैं. सो ही किसकी जगह यूज हुआ है? रिप की जगह. एंड हिम. विसल्ड फॉर हिम. हिम किसके लिए यूज हुआ है? यहाँ पर वुल्फ की जगह. ओके. नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. वेयर वॉज रिप्स विलेज लोकेटेड. रिप का विलेज कहाँ पर था? रिप्स विलेज वॉज लोकेटेड एट द फुटहिल्स ऑफ. अगर आपको फुल आंसर लिखना आप लिखेंगे रिप्स विलेज वॉज लोकेटेड at the foothills of Catskill Mountains. Catskill Mountains के फुट में नीचे जो है था उसका विलेज. Who was Rip's constant companion? A dog named Wolf. एक डॉग जिसका नाम वुल्फ था.
was Rip's constant companion. Next, from where this story has been adapted. ये स्टोरी कहाँ से अडाप्ट की गई है? एक नॉवल है जिसका नाम है लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल, जो कि वॉशिंगटन इरविन ने लिखी है. सो दिस स्टोरी हैज बीन अडाप्टेड फ्रॉम द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल और राइटर का नाम भी आपको पता होना चाहिए, बाय वॉशिंगटन इरविन. Next question is why did the children like Rip? बच्चों को Rip क्यों पसंद था? The children used to like Rip because he played with them. उनके साथ वो खेलता था. With them. He taught them to fly. Taught them to fly kites. कौन सी दो चीज़ें उसने बच्चों को सिखाई? पतंग उड़ाना एंड शूट मार्बल्स, और कंचे खेलना, मार्बल्स. और इसके अलावा ही टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, वो उनको कहानियाँ भी सुनाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोरीज. डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ओल्ड मैन हु आस्क्ड रिप टू कैरी द बैरल. वो मैन की अपीयरेंस कैसी थी, वो कैसा दिखाई दे रहा था जिसने रिप को बैरल उठाने के लिए कहा? द मैन वॉज शॉर्ट ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा था. शॉर्ट हाइट जो है ड्वार्फ था. ओल्ड मैन विद थिक हेयर, जिसके खूब सारे घने बाल थे. एंड ग्रिजल्ड बियर्ड, और जो बियर्ड थी उसकी वो ग्रिजल्ड थी, मतलब वाइट बाल जो है उसमें ग्रे थी, ग्रे हेयर भी थे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड रिप ओबे द ओल्ड मैन. रिप वैन विंकल ने जो ओल्ड मैन है उसको ओबे क्यों किया, उसकी बात क्यों मानी जब उसने कहा कि मेरे साथ चलो? क्योंकि उसने पहले उसको बैरल उठाने के लिए कहा, क्योंकि रिप बाय नेचर ही हेल्पफुल था. उसने बैरल उठाया तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया. He caught his hand tightly because when Rip was carrying the barrel, जब वो बैरल को उठा रहा था, the old man caught his hand tightly. So he had to obey him. इसलिए उसको जहाँ पे ले गया वो उसकी बात माननी पड़ी. डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ रिप्स फार्म. रिप का जो फार्म था उसकी क्या कंडीशन थी? उसके फार्म के चारों तरफ जो फेंसेस थी, दे स्टार्टिंग फॉलिंग इनटू पीसेस. हिज फार्म्स फेंसेस स्टार्टेड वर फॉलिंग इनटू पीसेस. वर फॉलिंग into pieces. जो काउज उसमें रहती होंगी, दे वेंट एस्ट्रे, वो जो है आवारा हो गई थी क्योंकि वहाँ पर उनको खाने के लिए नहीं मिलता था. हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे. एंड जो फार्म था उसमें वीड्स ग्रो होने लगा था. वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म. घास जिसको आप कहते हैं अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं वो, उनको हम वीड कहते हैं. नेक्स्ट, हाउ एंड व्हेन डिड रिप रियलाइज दैट ही हैड ग्रोन ओल्ड. कब उसको रियलाइज हुआ कि वो जो है अभी ओल्ड हो गया है? जब वो अपने जो बियर्ड है उसको देखता है कि वो जो है ऑलमोस्ट अ फुट लॉन्ग, एक उसके पैरों तक लंबी हो गई है एंड पूरी वाइट हो गई है, और उसका जो फेस है वो भी रिंकल्ड हो गया है. जब वो स्ट्रोक करता है अपनी चिन को तो उसे पता लगता है कि एक्चुअली में काफ़ी टाइम हो गया है जब से वो जो माउंटेन है उसके ऊपर सो रहा था. सो आंसर आप लिखेंगे रिप रियलाइज्ड दैट ही हैड ग्रोन ओल्ड व्हेन ही स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड फाउंड हिज बियर्ड had grown
a foot long and it was all white. Okay, next. What was the only problem with Rip Van Winkle? Rip Van Winkle की एक ही प्रॉब्लम थी, वो क्या थी? The only problem with Rip Van Winkle was that he was very lazy. वो बहुत लेजी था. नेक्स्ट. What did Rip do on reaching the highest part of the mountain? जब वो माउंटेन पर जा रहा है और चलते चलते जो टॉप है माउंटेन का वहाँ पर पहुँच जाता है, उसके बाद वो क्या करता है? He lay down and began daydreaming. He lay down and began daydreaming. सपने देखने लगता है और धीरे धीरे जल्दी इवनिंग हो जाती है. फिर उसको लगता है कि जब तक वो नीचे जाएगा तब तक तो रात हो जाएगी. नेक्स्ट. डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर ही मेट ऑन द माउंटेन. जिस स्ट्रेंजर से वो माउंटेन पर मिला वो कैसा था? यहाँ पर आपको वो जो मैन था उसका फिर से डिस्क्रिप्शन ही देना है. ही मेट अ स्ट्रेंजर who was an old who was a short old man with thick hair and grizzled beard. Next. What was stranger about the men playing a game? जो वहाँ पर गेम खेल रहे थे, 9 पिन्स वो खेल रहे थे, क्या बहुत ही अजीब था उनके बारे में? स्ट्रेंज था. दैट इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, कि हालांकि वो एक गेम खेल रहे थे, दे ऑल वर वेरी सीरियस. सभी जो है बहुत सीरियस थे और कंप्लीट साइलेंस थी. ऐसा आपने देखा नहीं होगा, जब लोग गेम खेलते हैं शोर होता है. इवन दो दे वर प्लेइंग गेम, प्लेइंग 9 पिन्स लिख दीजिए. चलिए 9 पिन्स. दे ऑल वर वेरी सीरियस and there were complete silence. Next. Why did Rip see on waking up? What did Rip see on waking up? जब after 20 years वो उठता है तो वो क्या देखता है? He saw that he was at the same place where he had first met the old man. वो देखता है कि वो वहीं पर है जहाँ पर वो उस ओल्ड मैन से सबसे पहले मिला था, टॉप ऑफ माउंटेन पर. वो वहीं पर ही लेटा हुआ है और जो वुल्फ है वो उसको कहीं दिखाई नहीं देता. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड रिप फाइंड आउट ऑन रिटर्निंग टू हिज विलेज? जब वो अपने विलेज में वापस आता है तो वो क्या देखता है? ही सॉ अ नंबर ऑफ पीपल. ही मेट इन फैक्ट अ नंबर ऑफ पीपल. वो बहुत सारे लोगों को देखता है. बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम. लेकिन वो उनमें से किसी को भी जानता नहीं है. एनी ऑफ देम, सब उसको न्यू फेसेस लगते हैं बिकॉज 20 ईयर्स के बाद ऑलमोस्ट चीज़ें चेंज हो चुकी थी. नेक्स्ट. अब ये तो थे आपके चैप्टर से क्वेश्चन. अब है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन. राइट द अप्रोप्रिएट वर्ड बाय यूजिंग द क्लूज. वाइल्ड अनवांटेड प्लांट्स, जंगली जो खेतों में प्लांट्स उग जाते हैं अनवांटेड, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं वीड्स. लाइन्स और फोल्ड्स ऑन स्किन. स्किन के ऊपर जो लाइन्स आ जाते हैं उनको रिंकल्स कहते हैं. रिंकल्स. ड्रीमिंग विद अवेक, जब आप जगे हुए हैं लेकिन फिर भी जाग के सपना देख रहे हैं उसे बोलते हैं डे ड्रीमिंग. डे ड्रीम करना, DREAM. नेक्स्ट. टू क्लाइम डाउन, नीचे उतरना, उसे बोलते हैं डिसेंड. अ वुडन कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल एट्सेट्रा. एक वुडन कंटेनर जिसमें कि ऑयल वगैरह रख लेते हैं उसको बैरल बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट. लिस्टेड बिलो आर अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर दैट हैज़ बीन जम्बल्ड. यहाँ से कुछ चैप्टर से कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं
जो कि जम्बल्ड हैं, राइट वर्ड बताने हैं आपको क्या है, उनको अनस्क्रैम्बल करके। आप इसको पॉज करके एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हैं, वीडियो पॉज करिए, सभी वर्ड्स देखिए, देखिए कितने वर्ड्स को आप अनस्क्रैम्बल कर पाते हैं। फर्स्ट वर्ड ये है आपका विलेज, VILLAGE। नेक्स्ट, दिस इज बैरल, नो AR, डबल आर नहीं है, R। और दिस इज मार्बल्स, MARBLES, marbles। Next, DOEECH, this is ECHOED, ECHOED, आवाज़ जो गूंजती है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, BURBED, डबल बी है, रब्ड, RUBBED, रब्ड। RIN, रिंक, नो W नहीं है। काइंड, KIND रह गया। दिस इज ड्रिंक, DRI, ड्रिंक, DRINK। नेक्स्ट, दिस इज बैरल, BARREL, बैरल। दिस इज fear, FEAR, fear। दिस इज वुल्फ, WOLF। सरप्राइज, SURPRISE, surprise। This is A, woman, WOMAN, woman। ओके, तो ये है आपके जम्बल्ड वर्ड्स। नेक्स्ट, राइट द सुटेबल एडजेक्टिव्स फॉर द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए, उनके लिए सुटेबल एडजेक्टिव्स लिखिए। बियर्ड, बियर्ड कैसी थी? ग्रिजल्ड। आप चाहे तो अपनी तरफ से भी कुछ लिख सकते हैं, ग्रिजल्ड बियर्ड। विलेज, क्लीन विलेज। चिल्ड्रन, हैप्पी चिल्ड्रन, बच्चे कैसे हैं? खुश हैं। नेबर, काइंड नेबर। एक्टर, गुड एक्टर, बैड एक्टर। किंग, क्रूअल किंग। विच, विकेड, दुष्ट। डिनर, टेस्टी डिनर, डिलीशियस डिनर। क्रो, ब्लैक क्रो। स्टूडेंट, स्टूडियस स्टूडेंट, पढ़ाकू। चीक्स, पिंक चीक्स। स्नेक, पॉइजनस स्नेक। एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो इनके बारे में बताते हैं, जैसे विलेज कैसा है? क्लीन है। नेबर, आपके पड़ोसी कैसे हैं? काइंड है। किंग कैसा है? बहुत क्रूअल है। डिनर बहुत डिलीशियस है, बच्चा जो है बहुत पढ़ाकू है। स्नेक बहुत पॉइजनस है। ओके, तो इस तरीके से जो अप्रोप्रिएट आपको लगेगा आप अपनी तरफ से कुछ चेंज करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज मैच द वर्ड इन द बॉक्स विद देयर मीनिंग्स, यू मे टेक हेल्प ऑफ द डिक्शनरी। ओके, नियर, पहले वर्ड देख लेते हैं। ग्रिजल्ड, एस्टोनिश्ड, फुटहिल, स्ट्रॉक्ड एंड फेमिलियर। नियर टू लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन का जो लोअर पार्ट होता है उसे फुट हिल्स बोलते हैं, फुट हिल्स। विद ग्रे हेयर, ग्रे हेयर जो है उसे ग्रिजल्ड बोलेंगे। टू रब जेंटली, जेंटली रब करना, स्ट्रोक करना, स्ट्रोक्ड। टू बी वेरी सरप्राइज्ड, बहुत हैरान हो जाना, दैट इज एस्टोनिश्ड। नेक्स्ट, टू नोन टू यू, जिसको आप जानते हो, दैट इज फेमिलियर। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रिप्स विलेज वॉज सिचुएटेड, रिप का विलेज सिचुएटेड था एट द फुटहिल्स ऑफ काटस्किल। एट द फुटहिल्स लिख दीजिए, चलिए इतना भी चलेगा। फुटहिल्स पर जो है सिचुएटेड था। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लव्ड हिम बिकॉज, गांव के बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे। बिकॉज ही प्लेड विद देम, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था। नेक्स्ट, डैश वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन, वुल्फ वॉज अ डॉग नेम्ड वुल्फ। वुल्फ क्योंकि एक दूसरा एनिमल भी है, अ डॉग नेम्ड वुल्फ वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन। द विलेज स्टेयर्ड एट हिम बिकॉज, सभी गांव वाले उसको स्टेयर कर रहे थे। बिकॉज दे कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, दे कुड नॉट या फिर वर नॉट रिकॉग्नाइजिंग हिम।
recognize him, वो उसको पहचान नहीं रहे थे. ओल्ड वुमेन हु रिकॉग्नाइज्ड रिप, ओल्ड वुमेन जिसने कि रिप को रिकॉग्नाइज किया वो कौन थी? वॉज हिज ओल्ड नेबर, वो उसकी बहुत पहले पड़ोसी थी. रिप वोक अप आफ्टर 20 years, रिप जस्ट डैश अवे हिज टाइम, रिप जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम. नेक्स्ट, रिप वॉज अ काइंड नेबर. ओके, नेक्स्ट. समटाइम्स वी जॉइन टू वर्ड्स टू मेक अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, कई बार हम दो वर्ड्स को जोड़ के एक डिस्क्राइबिंग वर्ड बना देते हैं. जैसे रिप वॉज अ गुड नेचर्ड मैन, गुड एक वर्ड है, नेचर एक अलग वर्ड है. गुड नेचर्ड अच्छे नेचर का आदमी था, तो ये हमने मैन को डिस्क्राइब करने के लिए एक जो है ये बना दिया है एडजेक्टिव. एवरीबडी लाइक्ड हिम. यहाँ पर कुछ और डिस्क्राइबिंग वर्ड आपको दिए हुए हैं, आपको उनको यूज़ करके ब्लैंक्स को फिल करना है. जैसे कि वर्ड्स हैं आपके लॉन्ग स्लीव्ड, लंबी बाजू वाला, हाई हील्ड, वेल ड्रेस्ड अच्छे से ड्रेस्ड, ओपन माउथ, स्वीट लुकिंग, और लुकिंग अजीब दिखने वाला, पार्ट टाइम. मिसेस दास हैड डैश जॉब, अब जॉब कैसी होगी? पार्ट टाइम ही होगी. सो शी हैड अ पार्ट टाइम जॉब, उनकी एक पार्ट टाइम जॉब थी, मतलब मेन कुछ और काम था. वो जो है एक क्लोथ शॉप में भी काम करती थी. यस्टरडे एंड डैश वुमेन, कल एक ऐसे वुमेन, वुमेन कैसी होगी? शायद अजीब दिखने वाली होगी. और लुकिंग वुमेन, एक अजीब सी दिखने वाली औरत जो है वो उनके उसमें आती है पार्ट टाइम और लुकिंग. शॉप में शी वॉज वेयरिंग डैश शूज़, शूज़ कैसे होंगे? हाई हील्ड होंगे, उसने जो है हाई हील्ड शूज़ पहने थे. अ डॉग वॉज विद हर, उसके साथ एक डॉग भी था. डॉग के लिए स्वीट लुकिंग यूज़ कर सकते हैं, वेल ड्रेस्ड डॉग, नो स्वीट लुकिंग. उसके साथ एक बहुत स्वीट दिखने वाला एक डॉग भी था. या फिर आप वुमेन को स्वीट लुकिंग और डॉग को ऑड लुकिंग भी बना सकते हैं. आई वॉन्ट डैश फॉर माई डॉग डैश शर्ट, मुझे मेरे उसके लिए डॉग के लिए कैसी शर्ट चाहिए? लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट चाहिए, लॉन्ग स्लीव्ड. शी सेड फॉर योर डॉग, आपके डॉग के लिए. आस्क्ड मिसेस दास, मिसेस दास ने पूछा. डैश इन सरप्राइज, सरप्राइज में क्या हो गया? ओपन माउथ, उनका मुंह जो है वो खुला ही रह गया कि डॉग के लिए वो कपड़े लेने आई थी. येस रिप्लाइड द वुमेन, बिल्कुल वुमेन ने रिप्लाई किया. आई वॉन्ट हिम टू बी डैश फॉर द नेक्स्ट पार्टी, मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट पार्टी के लिए वो क्या रहे? एकदम वेल ड्रेस्ड रहे. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फाइंड आउट एंड राइट द साइलेंट लेटर्स इन द अंडरलाइंड वर्ड. यहाँ पर सेंटेंसेस जो दिए हैं इसमें बताइए कौन सा वर्ड साइलेंट है. यू आर आस्किंग फुलिश क्वेश्चन अबाउट थिंग्स यू डोंट नो. नो में के साइलेंट है, तुम फुलिश क्वेश्चन पूछ रहे हो उन चीज़ों के बारे में जिन्हें तुम जानते नहीं हो. द स्टोरी वॉज अबाउट अ फैमिली गोस्ट, जो है ये स्टोरी एक फैमिली गोस्ट के बारे में है. एच साइलेंट है, घोस्ट नहीं होता है, गोस्ट होता है. द वेसल दैट वॉज शिपरेक्ड, जो वेसल है शिपरेक्ड वॉज कैरिंग गोल्ड फॉर द स्पेनिश किंग, जो कि टूट गया, शिप का एक पार्ट होगा वो एक्चुअली में स्पेनिश किंग के लिए गोल्ड लेकर जा रहा था. तो शिप रेक्ड, डब्ल्यू साइलेंट है. माई मदर वोर अ साड़ी इन सटल शेड ऑफ ग्रीन, सटल में बी साइलेंट है, सटल ये साउंड होगा. मीरा बेक्ड अ बिस्किट फॉर द पार्टी, इसमें कोई वर्ड ही अंडरलाइन नहीं है, आई थिंक बिस्किट, सो यू साइलेंट. द पाम ट्री, एल साइलेंट, shook violently during the storm. The florist came to the market on Wednesday. Wednesday में D silent होता है. In the early morning, I listened to a program about yoga. इसमें listen T silent होता है इसमें. Okay? कुछ sentences में कुछ words हैं जो underline नहीं है, तो आपको पता है जब आप रीड कर रहे हैं कि किस वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट होगा. यूज़ द वर्ड्स गिवन बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंस. जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको कंप्लीट यूज़ करके सेंटेंस कंप्लीट आपको करना है. अब वर्ड्स यहाँ पर दिए नहीं हुए इन्होंने, डायरेक्ट क्वेश्चन ही है. तो चलिए. द न्यूज़पेपर इज़ ड्रॉप्ड एट आवर डोर स्टेप, न्यूज़पेपर जो है वो हमारे डोर स्टेप पे ड्रॉप करके वो जाता है, मे बी डेली, न्यूज़पेपर बॉय. आई वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल डैश बिकॉज आई वॉज अनवेल, आई वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल येस्टरडे, कल एबसेंट थी क्योंकि मैं अनवेल थी. एज शीतल इज़ प्लेइंग अ मैच शी विल गो होम, जब जो है शीतल मैच खेल रहे, शी विल गो होम सून, वो जल्दी घर चली जाएगी. द मैगजीन इज प्रिंटेड डैश एंड वी गेट इट ऑन संडे, द मैगजीन इज प्रिंटेड, द मैगजीन इज प्रिंटेड ऑन टाइम एंड वी विल गेट इट ऑन संडे. द
plane arrived dash than its scheduled time. The plane arrived earlier than its scheduled time. अपने scheduled time से पहले आ गया. The angry teacher asked the boy to leave the class right now. जो टीचर थी गुस्से में थी, उसने बच्चे से कहा कि अभी के अभी क्लास छोड़कर चले जाओ. Make sentence first is companion. साथी. He has been a good companion to me. कंपेनियन टू मी. आप नाम भी चेंज कर सकते हैं. राम हैज़ बीन अ गुड कंपेनियन टू श्याम. मोहन हैज़ बीन गुड कंपेनियन टू सोहन. कुछ भी. फेंस. द हाउस वॉज सराउंडेड बाय, या फिर द गार्डन वॉज सराउंडेड बाय अ टॉल फेंस. चारों तरफ जो है बहुत ऊंची ऊंची फेंस लगाई गई है. फ्राइटेंड. आई एम फ्राइटेंड ऑफ, जिससे भी आप डरते हो वो यहाँ पर लिख सकते हो. कोई बड़ा एनिमल, या फिर आई एम फ्राइटेंड ऑफ लिजर्ड, माइस, कुछ भी जिससे आपको डर लगता है. नेक्स्ट इज बियर्ड. रिप हैड लॉन्ग बियर्ड. फैमिलियर, जाना पहचाना. आई एम फैमिलियर विद इंडियन हिस्ट्री, या फिर सोहन इज familiar to my family. मेरी फैमिली यानी कि उसको जानती है, वो जाना पहचाना है मेरी फैमिली के लिए. ओके. नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. हेंस इज गिवन. बैट, लाइटिंग, क्लॉन, पिग, डेजी, टर्टल, टमाटो. टुडे आई एम फीलिंग एज फ्रेश एज. आज मैं इतना फ्रेश फील कर रहा हूँ जैसे कि. इनमें से कौन सी चीज़ है जो फ्रेशनेस के लिए जानी जाती होगी? दैट इज डेजी. नेक्स्ट. जॉन रन्स एज फास्ट. जॉन इतना तेज दौड़ता है जैसे कि. एज फास्ट एज लाइटिंग, बिजली की तरह तेज वो दौड़ता है. नेक्स्ट. GHTING. नेक्स्ट. आफ्टर दिस दैट मील, खाने के बाद. आई फील एज फैट एज अ. मैं इतना फैट फील कर रहा हूँ जैसे कि. पिग, ये एक सेइंग भी है. एज फैट एज अ पिग. माई सिस्टर वर्क एज स्लो एज अ. मेरी सिस्टर इतने धीरे काम करती है जैसे कि टर्टल. विदाउट माई ग्लासेस, ग्लासेस के बिना. आई वॉज एज ब्लाइंड एज. मैं बिल्कुल ब्लाइंड हूँ जैसे कि बैट होता है. जिमी इज एज फनी एज अ क्लोन. वेन माई टीचर प्रेज्ड मी, जब मेरी टीचर ने मेरी तारीफ की. आई टर्न एज रेड एज. बिल्कुल रेड हो गया, किसकी जैसे? टमाटो के जैसे. ओके. नेक्स्ट. Fill in the blank with personal pronouns. One has been done for you. Mr. Verma is ill. He is on medicines. Medication पर है. Mr. Verma जो है वो ill है. This is Mrs. Sharma. She is beautiful. ये Mrs. Sharma वो बहुत beautiful है. Tell those girls that they must go. उन girls को कह दो कि उन्हें जाना है. Has Mr. Shah gone? क्या Mr. Shah चले गए हैं? I think this bag is his. I think ये बैग जो है ये उनका है. I am sorry if I have hurt you. Sorry अगर मैंने आपको hurt किया है, क्योंकि am आया है इसलिए आएगा. is आता तो फिर he या फिर किसी का he आता, क्योंकि pronoun की बात है, या she. The old man. Okay. Use suitable reflexive pronouns to complete the following sentences. Complete the sentences. One has been done for you. The old man often talk to himself. खुद से वो बातें करता है man जो है. Have you looked at yourself lately in the mirror? क्या तुमने खुद को कभी देखा है मिरर में? The horse has hurt himself. horse ने जो खुद को hurt कर लिया है itself. I enjoyed myself. मैं खुद को मैंने बहुत enjoy किया when I went to Goa. The old lady looked after dash as she lived alone. Old lady looked after herself. वो खुद को look after करती है, ध्यान रखती है, क्योंकि वो अकेली रहती है. So yourself, you के बाद आएगा. अगर कोई man है तो himself, खुद का itself, myself, herself. The sons fought among themselves. बच्चे जो हैं वो आपस में खुद के बीच में लड़ रहे हैं. आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फादर, उनके फादर की डेथ के बाद. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये थे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स आपके चैप्टर से, जिसमें कि काफ़ी कुछ ग्रामर का पार्ट भी था, कुछ आपके चैप्टर से भी क्वेश्चंस थे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. होपफुली चैप्टर जो है आपको अब
और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुआ होगा. ओके, थैंक्स अगेन.